साथियों, मनोज नामा पे आपका स्वागत है। मित्रों, कल रात में गुड़गांव से चलकर अलवर ज़िले में एक गांव है सैयद खेरली, जो हमारे मित्र और अनुज राम अवतार मीना जी का गांव है। उनके गांव में आया था, लेकिन देर रात आया तो बहुत अंधेरा था। और देखिए, ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, मैं रात में यहीं रुक गया था। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। ये देखिए, धूप निकलने को है, सूरज दिख रहा है पीछे हमारे। और इस गांव का जो प्राकृतिक वातावरण तो है ही, इस गांव में मोर बहुत आते हैं। तो अभी यहाँ पे मोर के लिए दाने भी डाले जाते हैं, वो डाले गए हैं। और अभी आपको मैं कोशिश करूँगा कि मोर आए तो आपको दिखाएं। अभी आवाज़ें बहुत आ रही हैं, आप सुन रहे होंगे मोर की आवाज़ें। और ये गांव का, ये देखिए, ये राजस्थान में गांव है। और ये समझिए, ये वहाँ का जो पानी की टंकी है, जो बोरिंग से भरी जाती है, फिर गांव में अपने टॉयलेट बाथरूम में सप्लाई होती है, इस तरह का सब बना रखा है। ये इनका प्यारा सा एक घर है जो काफ़ी दूर में फैला हुआ है। और इन्होंने भैंस भी पाल रखे हैं, तो इसलिए बढ़िया दूध, ताज़ा दूध और दूध के उत्पाद, दही, मक्खन, क्रीम, घी वगैरह भी घर के बनाए मिल जाते हैं। और मैं आज अभी आपको जब मोर आएंगे तो उनको भी दिखाने का काम करूँगा। और देखेंगे, अभी मैं आपको अपने मित्र राम अवतार मीना से भी मिलवाऊंगा। तो ये सब चीज़ें इसमें आज इस क्रम में चलता रहेगा। सब बढ़ते हैं आगे। साथियों, ये देखिए, मेरे अनुज हैं राम अवतार मीना जी। तो इन्हीं का ये गांव है। बहुत प्राकृतिक गांव है, बहुत नेचुरलिटी है। और यूँ समझ लीजिए कि ये मकान खेतों के बीच में, तो जैसे शहर में आप लोग आनंद लेने जाते किसी फार्म हाउस में, और वो फार्म हाउस में नहीं मज़ा आता है, क्योंकि उतनी नेचुरलिटी नहीं होती, वो कृत्रिम रूप से बनाए होते हैं। और लेकिन यहाँ पे देखिए, दूर दूर तक खेत, और कितना नेचुरल है। और मैं राम अवतार जी से पूछता हूँ कि लोकलिटी के बारे में बताएं। राम अवतार जी, जा बताइए हमारे दर्शकों को। सर, ये गांव का नाम सैयद खेरली है। और इस गांव में बड़ा विचित्र गांव है। इस गांव में इतनी बिरादरियाँ निवास करती हैं। मूल निवासी तो यहाँ के मुसलमान थे, जो मेव हैं। और इस गांव में सरदार भी हैं, इस गांव में मीना भी हैं, इस गांव में यादव भी हैं, इस गांव में कश्मीरी ब्राह्मण भी है, इस गांव में शेड्यूल कास्ट भी है, इस गांव में श्रीवास्तव भी है। जितनी कास्टें होती हैं सारी इस गांव में, बड़े विचित्र गांव, सब आपस में बड़े। कितनी आबादी होगी इस गांव की? इस गांव की आबादी करीब 1200 घर की आबादी है। और सब बहुत मिल के बड़े हिलजुल बड़े प्यार से रहते हैं। कोई विवाद नहीं आज तक हुआ। घर के बगल में पूरा इंडस्ट्री एरिया है, MIA के नाम से, मतलब इंडस्ट्री एरिया। तो उसी तमाम फैक्ट्रियाँ यहाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, छोटी फैक्ट्रियाँ मिला के, फूड पार्क बड़ा सब मिला के करीब 550-600 फैक्ट्रियाँ हैं। और उसकी वजह से यहाँ रोज़गार बहुत लोगों को मिला हुआ है। लोग बड़े अच्छे से सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री वजह से रोज़गार काफ़ी मिला हुआ है। हमारा छोटा सा फार्म हाउस है, ज़मीन है, ज़मीन में खेत किनारे, सड़क किनारे खेत है, खेत में घर है। हम लोग सन 80 में ये ज़मीन लिए थे मेरे पिताजी ने आके, और 81 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और बाकी तो सब लोग जो है बड़े सुकून रहते हैं। मनोज भाई और मनोज भाई की पत्नी माननीय भाभी जी, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे घर में हैं। और अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि भगवान के समान होता है। हमें बड़ा सौभाग्य है, इस बात की हमें खुशी है कि भाभी जी और भाई साहब को सेवा करने का मौका मिला, और उनको अपना घर दिखाने का, खेत दिखाने का, सेवा करने का अवसर मिला। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई का और भाभी जी का। साथियों, आप लोगों ने राजस्थान का एक वो सुना होगा, बहुत मशहूर कोट है, पधारो हमारे देश। तो ये राजस्थान के बेल्ट में हम हैं। और इस सैयद खेरली गांव में प्राकृतिक चीज़ें जो अभी बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले 2-4-10 साल में ये भी शहर का रूप ले लेगा। जिस तरह इधर फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, और ये मत्स्य विकास निगम के उसमें आ गया है, परिक्षेत्र में आ गया है। तो धीरे धीरे जो डेवलप होगा,
तो लगता है मुझे ये गांव भी लुप्त हो जाएगा। इससे पहले कि इस गांव की खूबसूरती आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी दिन में भी आपके साथ बना रहूंगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। देखिए, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मोर तो आए नहीं। अगल बगल बोलते रहे, दाना भी डाला गया, तो हमें भी निराशा लगी, आपको भी लगी। और ये जो है, मैं इस गांव से अब दिन के करीब 9 बज रहे हैं, तो प्रस्थान करने के मूड में हूँ। और गांव में देखिए, आपको बगल में मक्के की खेती होती है, वो थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, फिर निकलूँगा। आप ये ना कहें कि गांव का आनंद नहीं मिला, तो इसलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया गुड़हल के पौधे लगे हैं, ये देखिए। और ये देखिए, ये लगा है आपका, क्या कहते हैं इसको, पुदीना, ढेरों लगे हैं। और ये गुलाब, और फिर ये देखिए मक्के की खेती, नहीं ये बाजरे की खेती है, सॉरी। ये इसे यही होता है कि गांव में रहने पे पहचान करनी चाहिए। देखिए बाजरे के खेतों के पास हम खड़े हैं, और कितना प्यारा सा यहाँ वो है। और मैं आप लोग को भी दिखा रहा हूँ, आप लोग को भी ये हरियाली बहुत अच्छी लग रही होगी। देखिए मैं दूर से कैमरा पैन कर रहा हूँ, और इधर से ये देखिए, ये बीच से रास्ता है, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली ही है। तो दोस्तों, ये आज अलवर का एक गांव, और मैं यहाँ अपने अनुज, अपने मित्र राम अवतार मीना जी के सहयोग से उनके साथ आने का अवसर मिला, इसलिए उनको विशेष साधुवाद। और आप लोग मनोजनामा मेरे इस चैनल को देखते हैं, मेरे इस ब्लॉग चैनल को पसंद करते हैं, लाइक और कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए आपको तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं अब जो है, देखिए यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूं, और गाड़ी भी राम अवतार जी खुद ड्राइव कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट कर ली है, और दिखाता हूं। और यहाँ मैं गाड़ी पास खड़े होकर बाय करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये राम अवतार जी भी बाय कर रहे हैं, अगले एपिसोड में दिखाते हैं आपको। थैंक यू।